विथ छाया चैनल में स्वागत है। तो आज हम बीए सेकंड सेम एईसी के अंतर्गत एईसी हिंदी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है कहानी कुंज। कहानी कुंज आपकी बुक है एईसी, जिसके अंतर्गत हम भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित प्रायश्चित कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रायश्चित प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? पछतावा। जब हम कोई गलत कार्य कर देते हैं तो उसके बाद में हम पछताते हैं, तो उसी से संबंधित एक कहानी है। तो इसमें एक कबरी बिल्ली और रामू की बहू किस प्रकार से एक दूसरे को देखते हैं, किस प्रकार उनके दुश्मन एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। फिर बाद में कबरी बिल्ली किस प्रकार से मरने का नाटक करती, पंडित फिर कबरी बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली बनाने के लिए कहते हैं। उसके बाद में यह पता चलता है कि कोई संदेशा लेकर आता है कि कबरी बिल्ली उठ के भाग गई, और किस प्रकार पंडित पछताता है, मतलब उसके हाथ से पूरी माल मत्ता चले गया, वो पछतावा करता है। तो इसी प्रकार से इस कहानी में बताए हैं। तो चलिए आज हम इस कहानी प्रायश्चित कहानी को पंक्तिबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कबरी बिल्ली रामू की बहू से प्रेम करती थी, क्योंकि रामू की बहू बेचारी 14 साल की एक बालिका थी, लेकिन भूल के कारण कहीं कुछ छूट जाता था और बिल्ली उस खाने का आनंद ले लेती थी। और जब रामू की बहू के द्वारा रखी हुई सामानों को जब बिल्ली खा लेती है तो बिल्ली के खाने पर सास की डांट भी खानी पड़ती थी, क्योंकि सासू माँ माला जपते रहती थी, पूजा पाठ में मन लगाया करती थी। इसीलिए वह कबरी बिल्ली से बहुत ज़्यादा ही घृणा करती थी। घृणा यानी क्रोध करती थी। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला दूध पर अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे, अर्थात कबरी बिल्ली के छक्के पंजे अर्थात उसके मौजे ही मौजा है कि नहीं। तो रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्र रानी को जीज देने गई और दूध नदारत। अगर बात यही तक रह जाती तो भी बुरा न होता। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ छटी हुई। तो रामू की बहू जब मिश्र रानी को जींस देने गई तो कबरी बिल्ली ने सवा का दूध पी लिया था, और जब रामू की बहू कटोरी में रबड़ी रखी थी रामू के लिए, तो जब वो जाके देखती है तो कटोरी पूरी तरह चटी हुई थी। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। ये बालाई बेटा एक खाने की चीज़ होती है। जब बाजार से बालाई आई थी और रामू की बहू पान लगाने के लिए गई तब तक बालाई भी ख़त्म हो गई थी। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेंगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई
अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासिले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। तो रामू की बहू ने जब ठान लिया कि ये कबरी बिल्ली रहेंगी या तो मैं रहूँगी, इसलिए वह ठान लेती है और बिल्ली को मारने के लिए पूरी प्लानिंग करती है। उसके मारने के लिए पिंजरा लाया जाता है, उसको बंद करने के लिए पिंजरा लाया जाता है, चूहे को रखा जाता है, उसकी जो पसंदीदा चीज़ें वो सब पिंजरे में रखी जाती है। लेकिन बिल्ली भी, कबरी बिल्ली भी कम होशियार नहीं थी। उसने भी जो रामू की बहू थी उससे फासला यानी बहुत दूर दूर रहने लगी, और रामू की बहू से डरती थी। रामू वह उससे बहुत ज़्यादा फासला बनाने लगी थी, और उसने भी सोच लिया कि मैं रामू की बहू से दूर रहूँगी, तभी मेरा कल्याण है। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ, और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। तो कबरी बिल्ली ने उसका जीना हराम कर दिया था। जो भी अच्छा चीज़ बनाती तो वो बिल्ली खा लेती। जब बिल्ली खा लेती तो घर का नाश होता, तो सबकी सासू माँ चिल्लाती है। वैसे रामू की बहू को भी सास की झिड़कियाँ यानी दो बातें सुननी पड़ती थी, और जब बिल्ली खा लेती थी तो बेचारे उनके पति थे जो रामू, जो भी बचा कुचा रहता था उसी को खाना पड़ता था। रूखा सूखा जो भी बच गया वही खा के उन्हें संतुष्ट होना पड़ता था। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। तो क्या हुआ, एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी को ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई, और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। तो फिर क्या हो गया, तो ये तो पान, सासू माँ पान की शौकीन रही होंगी, पान बनाने चली गई रामू की बहू। बिल्ली ने देखा कि कटोरा तो ऊपर है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो रामू की बहू पान लगाने में व्यस्त है, इसलिए जब उसने जंप लगाया और ऊंचाई का अंदाज़ा करके, और जैसे ही उसको टच की, वैसे ही वो जो बाउल था, जो कटोरा था, वो झंझनाहट के साथ फर्श पर गिर गया, और पूरी खीर हो गई क्या, जमीन पे, फ्लोर पे हो गई। आज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर, और बिल्ली टट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते कबरी चंपत ने गायब हो गई। रामू की बहू के कान में जब आवाज़, कटोरे की गिरने की आवाज़ आई, तो पान सासू माँ के पास फेंक दी, और दौड़ के देखते तो फूल जैसा कटोरा था वह खीर पूरे फर्श पे पड़ी थी, और बिल्ली उसे चाव के साथ खा रही थी एकदम। लेकिन जैसे ही रामू की बहू को देखती है, वैसे वहाँ चंपत हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। राम की बहू ने कबरी की हत्या कर कमर कस दी। तो न रहे बांस न रहे बांसुरी, यानी अगरचे या बिल्ली नहीं रहेंगी तो न कभी इस प्रकार चीज़ों की नाश होंगी, न कभी पति को भूखा रहना पड़ेगा, न मुझे इसके पीछे लगा रहना पड़ेगा, अर्थात न बिल्ली ही नहीं रहेंगी तो किसी प्रकार की झंझट ही नहीं रहेंगी। इसलिए उसने ठान लिया, उसे खून सवार करके आज या तो इसको किसी भी हालत में इसको ख़त्म करना ही है। तो रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे
देख रही है। तो देखिए हमारे मन में भी कुछ ठान लेते हैं, जैसे कई बच्चे पढ़ाई के लिए ठान लेते हैं कि हमको ये यहाँ इसमें इतना स्कोर करना है या ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उनको नींद उड़ जाती है। तो वो उसी प्रकार से बिल्ली को कैसा उसका काम तमाम किया जाए, रामू की बहू यह सोचते रहती है और कबरी पर वार किस प्रकार उसको जिंदा न बचे ऐसा वार करूँ यह सोचती रहती है। और जब सुबह होती है देखती है कि कबरी देहरी पर बैठकर प्रेम से रामू की बहू को देखती रहती है। देहरी यानी घर के जो सामने का दरवाज़ा होता है, गेट होता है, उसके पास से वो रामू की बहू को देखते रहती हैं। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। तो अब बिल्ली को उसको किसी भी हालत में उसने ठान ली थी कि इसको मारना ही है किसी भी हालत में, इसलिए जो देहरी पर बिल्ली थी तो बिल्ली के पास एक दूध से भरा कटोरा रख देती है दरवाजे के पास, और वह कुछ पाटा वगैरह, मतलब बिल्ली को मारने के लिए कोई डंडा वगैरह लाने के लिए जाती है पाटा। तो जब वो पाटा लेकर आती है, यानी डंडा लेकर आती है, तो देखती है कि बिल्ली मस्त कबरी बिल्ली वो दूध पीने में जुटी हुई है। उसको देखती पाटा उसने बिल्ली पर जब पटकती है तो पटकते ही ऐसा लगता है कि बिल्ली मर गई, ना हिलती है ना डुलती है ना कुछ चिल्लाती नहीं, और ऐसे एकदम उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उलट जाती है। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। तो इतने ज़ोर से बिल्ली पर उसने पाटा पटका कि जो महरी थी झाड़ू लगाते लगाते भाग कर आई। क्या हो गया? मिश्रानी रसोई में खाना बना रही थी तो वो भी आ जाती है, और सासू माँ भी अपनी पूजा छोड़कर जहाँ बिल्ली को पाटा से मारा गया था उस स्थान पर पहुँच जाती है। और सबके आने के बाद रामू की बहू अपना सर नीचे कर लेती है और अपने आप को अपराधिनी समझने लगती है। फिर महरी बोली, जो झाड़ू लगाते लगाते आई थी, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई है, यह तो बुरा हुआ। हमारे मोहल्ले में भी रहते हैं, किसी से कुछ गलत काम हो जाए तो उसको सांत्वना देने के बाद उसको डराने वाले बहुत रहते हैं। वैसे ही महरी आती है और बोलते हैं कि इससे बिल्ली की हत्या हुई है तुम्हारी बहू से, यह तो बहुत बुरा होता है। जैसी महरी बोली उसके बाद में मिश्रानी बोलती है कि माँ जी, बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनावेगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। तो मिश्रानी जो खाना बनाने वाली थी, रसोई में थी, बोलती है कि तुम्हारी बहू के ऊपर बिल्ली की हत्या का पाप है, और बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या दोनों बराबर होती है, और हम तो तब तक रसोई नहीं बनाएंगे कि जब तक बिल्ली की हत्या का पाप तुम्हारी बहू पर है। सास जी बोलती है, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। तो महरी और मिश्रानी की बात सुनकर सासू माँ बोलती है कि आप तो ठीक ही कहते हो कि बहू के सर से जब तक पाप नहीं हट जाता या उतर जाता तब तक कोई पानी भी नहीं पी सकता हमारे घर से, क्योंकि मनुष्य के बराबर इसकी हत्या का पाप है, और खाना भी नहीं खा सकता। और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए जो रामू की बहू, मतलब रामू की माँ थी, उसको बोलती है कि तुमने क्या कर डाला बहू। तो इस प्रकार हमने प्रायश्चित कहानी के अभी ये एक पार्ट बनाए हैं, अगले पार्ट में हम पूरी कहानी को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह प्रायश्चित कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।